स्टूडेंट्स, इसके पहले अपन लेके आए थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस। आज लेके आए हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे नकारात्मक वाक्य कैसा होता है और नेगेटिव सेंटेंस में क्या क्या आते हैं, क्या होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस के सबसे पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पढ़ने जा रहे हैं। इस बात को सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए आपको, फॉर्मूला को याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होते ही तभी कर पाएंगे। तो क्या सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ एज और आर और एम होता है। एम के साथ नोट लगा रहता है, नोट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, प्लस उसके साथ आईएनजी को भी जोड़ा जाता है, तो प्लस उसके साथ ऑब्जेक्ट को भी लगाया जाता है। तो इसी क्रम में देखते हैं कि वो ईच का प्रयोग कहाँ करते हैं। ईच का प्रयोग करते हैं जैसे कि सिंपल, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही सी, या किसी का नाम आए, और आर का प्रयोग उन सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे ईच का प्रयोग होता है किसके साथ, ही आए या सी, इट या किसी का नाम, इन सभी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, वो ईच का प्रयोग करते हैं। बट आर का प्रयोग किसके साथ करते हैं, आर का प्रयोग होता है जैसे कि बी के साथ होता है अपना दे, बी, यू, या किसी का डबल नाम हो, किसी का डबल नेम आ जाए तो वो इसके साथ दे का प्रयोग करते हैं, तो आर का प्रयोग करते हैं। बट और इसे एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं, एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं। तो एम का प्रयोग किसी के और किसी के साथ नहीं करना है, ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना है, ना प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करना है, बल्कि आई का प्रयोग केवल एम के साथ करना है। और इसके साथ नोट रखना है। नोट को इसमें क्या होता है, कोई नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने के लिए नोट को तीसरे नंबर पर रखा जाता है। कोई भी नेगेटिव सेंटेंस हो उसके साथ अपने नोट को तीसरे नंबर पर रखते हैं। तो इसी क्रम में देखते हैं, एक एग्जांपल से पढ़ते हैं क्या होता है। एग्जांपल में देखेंगे कि तुम नदी में नहा रही हो। क्या कर रहे हो, तुम नदी में नहीं नहा रहे हो, सॉरी, तुम नदी में नहीं नहा रहे। क्यों अपन नेगेटिव पढ़ रहे हैं, तुम नदी में नहीं नहा रहे, इस सेंटेंस के साथ पढ़ रही है। तो क्या होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिया रहता है कि सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे मालूम पड़ेगा। पर सब्जेक्ट के सबसे पहले लेके चलते हैं, पहले नंबर पे क्या रखते हैं, वो सब्जेक्ट को रखते हैं। तो अपना केवल क्या रखते हैं, सब्जेक्ट से लेके चलते हैं। सब्जेक्ट के साथ अपना सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसको देखकर ये अपन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो अपना क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। मेरा भी बताया था कि यू, दे, बी, इनके साथ में आर का प्रयोग करते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। फिर क्या होता है, उसके साथ मैंने अभी बताया था कि तीसरे नंबर पर अपन नोट का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे। तीसरे नंबर पर मैंने नोट रख दिया। नोट के साथ क्या है, मैंने बताया था वर्ब। इसमें क्रिया क्या हो रही है, क्रिया क्या हो रही है, जैसे नहाने जा रहा है, वो नहाने जा रहा है ना, ये नहा रहा है, नहा रहा है, ऐसा लिख सकते हैं, नहा रहा है। क्या कर सकते हैं, नहा रहा है। तो नहा रहा है। अब इसमें क्रिया क्या है, नहा रहा है। नहाना क्या माने होता है, जैसे होता है बात, बात माने नहाना होता है। उसके साथ मैंने बताया कि वर्ब के साथ अपन आईएनजी का प्रयोग करना है, तो बाथिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाथिंग हो जाएगा। और उसके साथ फिर क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, किसमें नहाने जाता है, उसका उद्देश्य क्या, उसका कर्म है कि हमें क्रिया करने के बाद में कहां पहुंचना है, मुझे नहाने जाना है, नदी में जाएगा। किसमें जाएगा, नदी में। तो एक बात और रखिए, किसी टेबल के ऊपर होते तो ऑन का प्रयोग किया जाता है, बट किसी नदी या किसी घर या मकान या किसी बाजार या किसी मतलब अपने शोरूम है, मतलब कि मेरे शादी पार्टियों में जाते हैं तो इनका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो किसके अंदर है, वो नदी के अंदर। किसी कमरे के अंदर होता है तो ये इनका प्रयोग किया जाता है, तो वो नदी के अंदर है तो किसका प्रयोग करेंगे हम, इनके साथ क्या लग जाएगा, रेवा। तो सही बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ अपन क्या पढ़ेंगे, एक एग्जांपल और देखेंगे। अभी अपन ने क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ पढ़ा था। किसके साथ पढ़ा था, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फिर इसी के क्रम में पढ़ सकते हैं हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट की बात भी पढ़ेंगे। जैसे कि आता है, वह रामायण नहीं पढ़ रहा है, वह रामायण नहीं पढ़ रहा है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है, वह रामायण नहीं पढ़ रहा है। तो वह रामायण नहीं पढ़ रहा है, रामायण कोई चीज आएगी, फिर वो सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के साथ क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट है, किसी के नाम के साथ किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे हम, इज। इसके बाद लगाएंगे नॉट का प्रयोग। देखो 1 2 3 आया ना, 3 नंबर पर। आखिर नीचे 3 नंबर पे अपन को क्या करना है, नोट लगाना है। नोट के साथ में लगाना है क्या, क्रिया। क्रिया क्या अपनी, इसमें रीड। रीड माने क्या होता है, पढ़ना। तो रीड के साथ में आप आईएनजी के हो गया, वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। फिर उसके साथ क्या अपना ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट को क्या, रीडिंग। क्या रीडिंग के बाद क्या पढ़ रहे हो, रामायण, तो अपन क्या कर देंगे, रामायण हो गया। तो सभी बच्चों को आ गया होगा समझ में। इसके साथ में अगला टॉपिक लेके आता हूँ जल्द से जल्द। अपना अगले टॉपिक यूट्यूब चैनल सारा असिस्टेंट प्रोफेसर चैनल पर डल जाएगा। सभी बच्चों को मैं इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। धन्यवाद।